द बीसीए क्लासेस। आई एम सौम्या श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि सी लैंग्वेज क्या होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और आइडेंटिफायर उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सम वर्ड्स आर रिजर्व टू डू ए स्पेसिफिक टास्क, दीज वर्ड आर कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है ये सी लैंग्वेज में एक ऐसा चीज होता है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए पहले ही से रिजर्व होता है, दैट इज अ कीवर्ड। हमारे कंप्यूटर के सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है। पहला है इंट कैरेक्टर, ये सब जो है हमारा कीवर्ड है। जैसे इंट एक कीवर्ड है जिसका वर्क होता है कि इसमें ये एक वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, और वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को इंट स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर है, ये सिर्फ अल्फाबेट को स्टोर कर सकता है, तो ये एक इसका स्पेसिफिक टास्क है कि वो इसी चीज को स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा किसी दूसरी चीज को स्टोर नहीं कर सकता है। तो हर कीवर्ड का अपना स्पेसिफिक टास्क। इंट का काम है कि वो सिर्फ इंटीजर को स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर का काम है कि वो सिर्फ अल्फाबेट को स्टोर कर सकता है, इसमें आप इंटीजर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जिसमें इसका जो स्पेसिफिक टास्क है आप उसी को इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक लिटरल्स और कांस्टेंट। तो लिटरल्स और कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है जिसका यूज प्रोग्राम में होता है, दैट इज अ लिटरल्स एंड कांस्टेंट। द फिक्स वैल्यू यूज्ड इन प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल्स एंड कांस्टेंट। उसको हम लोग लिटरल्स या फिर कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में। फर्स्ट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, जितना भी रियल नंबर होता है दैट इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट, इसको हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। सेकंड जो है वो कैरेक्टर लिटरल से, सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज बाय ए सिंगल क्वोट्स। सिंगल कैरेक्टर मतलब कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर, उसको अगर हम सिंगल क्वोट से इनक्लोज करते हैं दैट इज ए कैरेक्टर लिटरल्स। उसके बाद हमारा थर्ड आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, द सेट ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज बाय डबल क्वोट्स, अगर उसी डबल क्वोट्स अगर इनक्लोज है दैट इज ए स्ट्रिंग लिटरल्स। उसके बाद हमारा आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट विच इज डिफाइंड बाय प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन इज कॉल्ड सिंबॉलिक लिटरल्स। तो सिंबॉलिक लिटरल्स जो होता है जिसमें सिंबल हो, दैट इज उसको हम लोग सिंबॉलिक लिटरल्स कहते हैं। इसका सिंटेक्स होता है कि आप सिंबल डालिए, कोई भी डिफाइन सिंबल डालिए और उसके बाद उसका वैल्यू डालिए, दैट इज एग्जांपल सिंबल डिफाइन और उसके बाद कोई सिंबल और उसका वैल्यू, दैट इज ए सिंबॉलिक कांस्टेंट। उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर। द सिंबल विच परफॉर्म ए ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स इज कॉल्ड ए ऑपरेटर। अगर हमको दो नंबर के बीच अगर हमको एडिशन डालना है तो ये जो सिंबल डाले हैं दैट इज ए ऑपरेटर्स, इसी के ऑपरेटर्स जैसे जिसके वजह से कोई ऑपरेशन हो जाए उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। सेपरेटर क्या होता है, इसका नाम ही है सेपरेटर, तो इसका मतलब होता है दो स्टेटमेंट को अलग करना। द सिंबल विच इज यूज टू सेपरेट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड सेपरेटर। ये दो स्टेटमेंट को अलग कर देता है, इसका यही काम है सेपरेटर का कि वो दो चीजों को अलग कर दे, तो इसको हम लोग सेपरेटर कहते हैं। जैसे कि इसका जैसे एग्जांपल में कॉमा या सेमी कॉलन, ये क्या करता है, दो चीजों को आपस में अलग कर देता है। कमेंट क्या होता है, द स्टेटमेंट विच आर रिटन इन अ प्रोग्राम फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज बट नेवर एग्जीक्यूट इज कॉल्ड कमेंट। जिसका यूज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, उसका यूज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए हो, लेकिन वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, दैट इज अ कमेंट। कमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, पहला सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जिसका जो स्टार्ट डबल स्लैश से हो और एक्सपेंड सिर्फ एक लाइन में, दैट इज अ सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, इट स्टार्ट बाय स्लैश स्टार एंड एंड विथ स्टार स्लैश और एक्सपेंड होता है एक से ज्यादा लाइन में, दैट इज ए मल्टी लाइन कमेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक नेम होता है गिवन टू ए लोकेशन इन अ मेमोरी वेयर ए कांस्टेंट कैन बी स्टोर। वेरिएबल एक नेम होता है जो मेमोरी में लोकेशन देता है कि कांस्टेंट कहाँ पे स्टोर होगा, दैट इज अ वेरिएबल। डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किस टाइप ऑफ डाटा दैट वेरिएबल में होल्ड इन ए प्रोग्राम, जिसके वजह से प्रोग्राम में वेरिएबल होल्ड होता है। जिस चीज में वेरिएबल होल्ड होता है दैट इज ए डाटा टाइप, उसी को हम लोग डाटा टाइप कहते हैं। ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और डिराइव्ड डाटा टाइप।
प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? एक ऐसा डाटा टाइप जो पहले ही से डिफाइन हो और स्टोर हो सी लाइब्रेरी में, दैट इज ए primitive data type. The data type which are defined and stored in C library and can frequently used by all programmer are called a primitive data type. इसको हम लोग primitive data type कहते हैं, जो पहले ही से डिफाइन और स्टोर हो C लाइब्रेरी में, that is a primitive data type. ये कुछ डाटा टाइप्स है. डाटा टाइप है इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर, ये सब कुछ डाटा टाइप है जिसका यूज मतलब इंटीजर का यूज है कि वो होल नंबर को स्टोर करेगा. लॉन्ग इंट का भी सेम काम है, फ्लोट का भी काम यही है. फ्लोट का काम है जितना भी रियल नंबर है उसको वो स्टोर करेगा. डबल का भी वही काम है. कैरेक्टर का है कि सिर्फ इसमें कैरेक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कोई अल्फाबेट या किसी चीज को. और उसका कीवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे कि इंटीजर का कीवर्ड होता है इंट, लॉन्ग इंट का होता है लॉन्ग और इंट, फ्लोट का फ्लोट ही होता है, डबल का डबल ही होता है, कैरेक्टर का CHAR होता है. तो दैट इज ए कीवर्ड ऑफ डाटा टाइप. फॉर्मेटिंग कैरेक्टर सबका दिया हुआ है और साइज दिया हुआ है और रेंज सबका दिया हुआ है. ये हमारा कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप है और इसका क्या सिंबल होगा, क्या इसका कीवर्ड है, ये सब हम लोग यहाँ से जान चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है. तो हम लोग नाम से पता चल रहा है कि यूजर के द्वारा जो डाटा टाइप डिफाइन होगा दैट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. तो डाटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा अगर कोई भी डाटा टाइप को डिफाइन किया जा रहा है दैट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. तो द डाटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर टू सॉल्व देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्रामर किसी चीज को अगर डिफाइन कर रहा है दैट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप. जैसे कि स्ट्रक्चर हो, यूनियन हो, टाइप डिफाइन हो, ये सब जो होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं. डिराइव डाटा टाइप क्या होता है? द डाटा टाइप विच आर डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप. ये मोर पावरफुल होता है डिराइव डाटा टाइप. डिराइव डाटा टाइप क्या होता है कि एक ऐसा डाटा टाइप जिसका डेरिवेशन, जिसको डिराइव किया गया प्रिमिटिव डाटा टाइप से, दैट इज ए डिराइव डाटा टाइप. और ये ज्यादा पावरफुल होता है एंड मोर पावरफुल आर कॉल्ड डिराइव डाटा टाइप. ये ज्यादा पावरफुल होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप से. जैसे एरे, पॉइंटर, ये सब डिराइव डाटा टाइप है. उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमको किसी का इनपुट या किसी का आउटपुट करना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे. अभी तक हम लोग जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग बस यही जानना है कि ये मतलब वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं, ये सब जानना. अब हम ये जानेंगे कि अगर हमको कहीं इनपुट कराना है या कहीं पे आउटपुट कराना है तो हम लोग कैसे हम लोग उसको इनपुट या आउटपुट कराएंगे. तो इसके लिए है इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं या फिर स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं. तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिंटफ क्या होता है. द फंक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले एनी टाइप ऑफ आउटपुट ऑन आउटपुट स्क्रीन. अगर हमको किसी भी तरीके का आउटपुट स्क्रीन में दिखाना है तो हम लोग प्रिंटफ का यूज करते हैं. इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है कि प्रिंटफ लिखेंगे, यहाँ मैसेज लिख लेंगे और अगर हमको इसी मैसेज को डिस्प्ले कराना दैट इज ए प्रिंटफ. जैसे एग्जांपल, प्रिंटफ में हमको गुड मॉर्निंग दिखाना है कहीं मतलब मॉनिटर पे हमको प्रिंटफ दिखाना है तो हम यहाँ प्रिंटफ लिखेंगे और यहाँ गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो ये हमारा कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये डिफाइन हो जाएगा. नॉर्मल ये प्रोग्राम बनाने का नियम है कि हम प्रोग्राम में किस तरीके से किसी चीज को, किसी आउटपुट को या किसी इनपुट को किस तरीके से लिया जाता है. तो प्रिंटफ में हम सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है. प्रिंटफ का ये होता है कि प्रिंटफ आप लिखिए, ब्रैकेट डालिए, ऊपर डबल स्लैश डालिए और उसके बाद मैसेज, जो भी मैसेज आपको डालना है वो डालिए. फॉर्मेटिंग कैरेक्टर जो हम लोग पहले पढ़े थे, ये फॉर्म जैसे इंटीजर का फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है मॉडुलस वो डालिए और जो वेरिएबल है वो डालिए और ये ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन डाल देंगे. तो ये प्रिंटफ को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं. पहले एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाए किस तरीके से प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करें. तो सबसे पहले प्रिंटफ का यूज किस तरीके से करेंगे. जैसे कि इंट में ABC 3 कोई वेरिएबल है, A का वैल्यू दिया हुआ है 45, B का वैल्यू दिया हुआ है 70 और हम चाहते हैं कि A को B से मल्टीप्लाई करे, वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो जाए. तो हम यहाँ C इक्वल टू A इंटू B करेंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा हम चाहते हैं कि उसको हम उसको हम आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दें. तो इसके लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे. हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंटफ और हम लोग पहले ही से ही पढ़े हैं कि यहाँ पे ये डबल स्लैश डालेंगे और उसके बाद यहाँ डबल स्लैश के बाद आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज आप यहाँ डाल सकते हैं. यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम लिखें कि मल्टीप्लाई ऑफ A एंड B वो भी लिख सकते हैं या फिर आप सीधे लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, इनका फॉर्मेटिंग कैरेक्टर हम लोग जाने हैं कि मॉडुलस D होता है तो वो डाल के भी वो डाल सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि मैसेज को पूरा क्लियरली लिखें तो मैं लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इज मॉडुलस डी। मॉडुलस डी हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मेटिव कैरेक्टर है इंट का, तो मल्टीप्लाई इज मॉडुलस डी, ब्रैकेट क्लोज होता है, और जो भी वेरिएबल में ये स्टोर हुआ है, सी वेरिएबल में ये स्टोर हुआ है, तो उस सी को हम यहाँ लिख देंगे। यही हम लोग सिंटेक्स में पढ़े थे कि प्रिंटफ में किस तरीके से करता है। पहले यहाँ पे हम यहाँ पे डबल स्लैश डालेंगे, उसके बाद हमको जो भी मैसेज डालना है वो डालें, नहीं तो आप सीधे मॉडुलस टी भी डाल सकते हैं। यहाँ अगर आपको मैसेज डालना है तो आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई इज मॉडुलस टी, और उसके बाद डबल स्लैश बंद, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल दिया जाता है, और यहाँ पे जो वेरिएबल में आपका मल्टीप्लाई स्टोर है वो डाल दीजिएगा, तो आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होगा वो आपके आउटपुट स्क्रीन में दिख जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रिंटफ का यूज करके जो भी आउटपुट हमको स्क्रीन पर दिखाना होता है वो हम दिखा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैनफ क्या होता है। तो द फंक्शन यूज टू टेक इनपुट थ्रू ए कीवर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम अगर हम चाहते हैं कि किसी चीज को हम कीवर्ड से इनपुट कराए, तो हम वहां पे स्कैनफ का यूज करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप स्कैनफ लिखिए, ब्रैकेट खोलिए, और वहां पे डबल स्लैश करके यहाँ फॉर्मेटिंग कैरेक्टर डबल स्लैश कॉमा, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वहां पे आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, जितना वेरिएबल है वो डालिए। वहां पे प्रिंटफ में ये स्लैश नहीं डाला जाता था, लेकिन यहाँ पे जब आप डालिएगा वेरिएबल, तो यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल ये, और दूसरा वेरिएबल है तो वहां भी एड्रेस ऑफ, इसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस कहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंटफ का यूज करेंगे, और जो भी आपको डालना है, जैसे हमको 2 नंबर का सम चाहिए तो हमको यहाँ पे इंटर 2 नंबर, और यहाँ पे इंटर 2 नंबर करके हम यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ में हम लोग ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। प्रिंटफ का यूज होता है सिर्फ आउटपुट को डिस्प्ले करना, और स्कैनफ का काम होता है कि जो चीज आपको चाहिए, जैसे 2 नंबर का अगर हमको मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो उसके लिए हमको कीवर्ड से पूछना होगा। यूजर पूछेगा कि कौन सा 2 नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमको कीवर्ड में इंटर करना होगा, और उसके बाद हमको नंबर जो भी इंटर कराएंगे उसके बाद स्कैनफ में उस चीज को यहाँ लिख के एड्रेस ऑफ वो लिखना होगा, और उसके बाद जो भी नंबर है पूछ लेंगे यूजर से कि क्या आपको किस 2 नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन ऐड ये कराना है, और वो आप करा के स्कैनफ में हम कीबोर्ड से इनपुट को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंटफ का काम होता है सिर्फ हमको आउटपुट को डिस्प्ले करना, और स्कैनफ का काम होता है हमको इनपुट लेना, कंप्यूटर से, यूजर से क्या इनपुट है वो लेना। तो उसके लिए हम लोग स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों का काम करते हैं। यहाँ पे स्कैनफ जो है वो एड्रेस पूछता है कि क्या आपका एड्रेस है, वो सब बताने के लिए, और उसके बाद 2 नंबर या फिर जो भी 2 नंबर हो या 5 नंबर, जो भी नंबर आपको पूछना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इस तरीके से आपका इनपुट कीबोर्ड से लिया जाएगा। प्रिंटफ और स्कैनफ का कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।